वीडियो देखा कि यहूदियों की औलाद वो सऊदी, मैंने देखा हरम की पामाली गाड़ियां चलाई जा रही हैं। वो हरम जिसकी इज्जत को, जिसके वकार को, जिसकी अजमत को बचाने के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा, अपने घर का घर, कुंबे का कुंबा करबला में जाकर लुटा दिया ताकि मदीने की अजमत पर आंच ना आए, इसके वकार पर आंच ना आए, इसकी अजमत पर आंच ना आए। लेकिन जालिमों ने कुछ रोज पहले मैंने वीडियो देखा, उसी हरम में गाड़ियां चलाई अपना प्रोटोकॉल दिखाने के लिए, अपनी मादी ताकत दिखाने के लिए, अपनी कुव्वत दिखाने के लिए, अपना जाहो जलाल दिखाने के लिए, दुनिया वालों को बताने के लिए कि मैं कितना वकार वाला हूँ, कितना दौलत वाला हूँ, प्रोटोकॉल दिखाने के लिए। खुदा की कसम कितनी असमत वाली जमीन है। किसी ने क्या ही खूब कहा है, पढ़ता हूँ तो कहती है खाली की किताब है मिसले यहूदी ये सऊदी भी आजाद, क्या लिखूं उस कौम के बारे में फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या करेंगे ये जालिम। आला हज़रत ने उसी मदीने के बारे में तो लिखा था, हरम की जमीन और कदम रखे चलना, हरम की जमीन और कदम रखे चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। क्या पैरों से चलता है, सर से चलने की बारी है, मौका मिल गया तो चल जा। उसी के बारे में तो फरमाया था कि जब रोज़े रसूल सामने है, गुंबदे खजरा सामने है, और क्या कह रहे हैं कि सजदे की तमन्ना है, ऐ शौक़ दिल। इससे पहले क्या कहा, पेशे नजर है सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। उसी दर की तो बात हो रही ना, जब सजदे की अकीदत जाग गई, इश्क जाग गया, मोहब्बत जाग गई। प्यारे इस्लामी भाइयों अब लौट कर कैसे आए, सीमा क्रॉस कर गए, इश्क जागर हो गया। कहा अगर इस पर फतवा लगाएंगे, सजदे को झुकाते हैं, सर को झुकाते हैं, तो दुनिया वाले फतवा लगाते हैं। तो दूसरे मकाम में इरशाद फरमाया, ऐ शौक़ दिल ये सजदा कर, इनको उनको दुनिया के तमाम मुफ्तियों को रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिएगा सर को खबर न। उसी दर की तो बात हो रही ना, उसी दर की जालिमों ने पामाली की, उसी दर को रौंदा गया, गाड़ियां चलाई गई, उसके वकार को मजरूह किया गया। इन जालिमों को फिलिस्तीन नहीं दिखाई देता। अल्लाह की कसम मुझे एक बात याद आ गई, मैंने असगर की तारीख पढ़ी कि असगर को जब प्यास लगी थी ना, तो आपकी जुबान बाहर आ गई। शिद्दते प्यास की बुनियाद पर आपकी जुबान जो बाहर आ गई, ये बंदर नहीं जाती, कांटे की तरह सूख गई, अंदर खींचने की कोशिश करते हैं असगर, लेकिन जुबान सूख चुकी है, प्यास की शिद्दत है। 6 महीने के नन्हे असगर 3 दिन के प्यासे हैं, भूखे हैं, लागर हैं, कमजोर हैं, बेखुफत है। प्यारे इस्लामी भाइयों जुबान बाहर है, तड़प रहे हैं असगर, कोई पानी नहीं देता, जुबान अंदर नहीं जाती। मैंने उस वक्त तो नहीं समझा था, लेकिन फिलिस्तीन के एक बच्चे का मैंने वीडियो देखा, एक छोटा सा बच्चा है, प्यास की शिद्दत है, भूख का आलम है, जुबान बाहर है, बेचारा जुबान को अंदर करना चाहता है, जुबान अंदर नहीं जाती, तड़प रहा है। इन जालिमों को अगर मादी ताकत दिखानी है, ये कुव्वते बाजू, ये प्रोटोकॉल, ये दुनिया के सामान, ये दुनिया के अशिया, ये दुनिया का रुसूख अगर दुनिया को दिखाना है, तो फिर इस्लाम के लिए क्यों नहीं दिखाते, फिलिस्तीन के लिए क्यों नहीं दिखाते, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं दिखाते। और जालिमों, तुमको हरम की पामाली के लिए प्रोटोकॉल दिखाना है, ताकत दिखानी है। फिलिस्तीन में मरते हुए बच्चे, फिलिस्तीन में मरते हुए बूढ़े, फिलिस्तीन में मरते हुए जवान, फिलिस्तीन में मरते हुए बेकसूर, फिलिस्तीन में मरते हुए मुसलमान तुमको दिखाई नहीं देते। प्यारे इस्लामी भाइयों, उसी अजीम मदीना की इज्जत को, उसके वकार को, उसकी अजमत को बचाने के लिए हुसैन ने मदीना को छोड़ा, मक्का के हरम को, अजमत को बचाने के लिए, उसके वकार को बचाने के लिए आपने मक्का को छोड़ा। कहाँ चले गए, कूफा चले गए, करबला चले गए, ताकि उसकी इज्जतें पामाल, हरम को हरम रहने दिया जाए। लेकिन जालिमों ने उसकी भी पामाली की। अल्लाह जरूर भी जरूर, मेरा अकीदा कहता है, इश्क कहता है कि इन जालिमों पर अल्लाह इसी दुनिया में कोई ना कोई अज़ाब जरूर भेजे। और मेरी दुआ है, ऐ मालिक जिन्होंने रोज़े रसूल की, गुंबदे खज़रा की, ऐ मालिक पामाली की, ऐ अल्लाह तू उनको जीते जी दुनिया में नीस्तो नाबूद फरमा दे।
ऐ अल्लाह, जो जो दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, ऐ मेरे मालिक, मेरी तुझसे दुआ है, उनको बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, इस्राइल को इस दुनिया से नीस्तो नाबूद कर दे, उसका नामो निशान मिटा दे। वाह प्यारे इस्लामी भाइयों, हुसैन ने क्या क्या नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं हुसैन इब्ने अली तुम पर नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम, और फख्र का दरीचा दिल में बास करना चाहिए, फख्र का दरीचा दिल में बास करना चाहिए। ऐ हुसैन इब्ने अली, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। और याद रखना, मेरा हुसैन ना कल मरा था और ना आज और ना सुबह कयामत तक, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा। और तपते हुए रेगदार, तपते हुए मैदान महशर में आप उनके जलवों का मुशाहदा करेंगे, उनके जलवों को देखेंगे, उनकी रानाइयों को देखेंगे, उनके मंजर को देखेंगे, उनकी दिलकशी को देखेंगे, उनकी खुशहाली को देखेंगे, उनके अंदाजे हसना को देखेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, कयामत कायम तो होने दो, आप देखेंगे यजीद कौन था और मेरा हुसैन कौन है। बेशक अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो मेरी राह में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, लेकिन उनके जिंदा होने का तुमको शऊर नहीं, समझ नहीं आती कैसे जिंदा। अरे जिंदा तो गुजर बात कहना, मुर्दा कहना तो बड़ी दूर की बात, कहने की बात छोड़ो। दूसरे मकाम पर अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो मेरी राह में कत्ल किए जाए, कहना तो बड़ी दूर की बात है, गुमान भी ना करो कि वो मुर्दा, बल अहयाउ इंदा रब्बिहुम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के हुजूर रिज़्क़ भी पाते हैं। और रिज़्क़ पाने के बाद फरिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह जो उनका अपना फजल देता है ना, वो उसको खाते पीते, रिज़्क़ खाने के बाद उस फजल पर जो अल्लाह उनको नवाजा हुआ है उस पर खुश भी होते हैं। इसीलिए कह रहे उनकी जिंदगी क्या ही खूब कहा अल्लामा नज़्मी मियां ने, हुसैन के नाम पाक पर आज नूरी मेला जो सज गया है, ये हुसैन के नाम पर आया ना, हुसैन के नाम पाक पर आज नूरी मेला जो सज गया है, ये नूरे अहमद का है तसद्दुक, हर एक नूरी बना हुआ है हुसैन का नाम, और मातम नहीं है अहले सुनन का शैबा, शहीद मरते नहीं है नज़्मी, कुरान ऐलान कर रहा है। वह शख्सियतों की लड़ाई नहीं थी, ये दो नजरियात का टकराव था, ये हक को बातिल का मारका था। यजीद जुल्म का इस्तिआरा है और हुसैन इब्ने अली अमन की अलामत है। यजीद अपनी बदतीनत फितरत और तबअ नाहमवार के बाइस दुनिया में जुल्म ज्यादती जोर का निशान बन के उभरा, और हुसैन इब्ने अली अमन और सब्र की अलामत बन के उभरा। यजीद बहदल की बेटी महसून का नापाक बेटा है, और हुसैन इब्ने अली मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा का शहजादा है। यजीद दिमिश्क के अतराफ में सरजून जरीर अख्तल जैसे औबाशों के झुरमुट में पल बढ़कर जवान हुआ, और हुसैन इब्ने अली के घर का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। गोया के करबला के तपते रेगजार में यजीदी और हुसैनी दो किरदार नजर आते हैं। इकबाल ने क्या ही खूब नक्शा खींचा, मूसा ओ शब्बीरो फिरऔन ओ यजीद, ईद व कुव्वत अज हयात आयत वजीर, जिंदा हक़त कुव्वत शब्बीरियत, बातिल आखिर दागे हसरत मीरियत, सुरखरू इश्क़े ग़यूर खूने ऊ, शोखिए ई मिस्रा अज मज़मूने ऊ, ता क़यामत क़त्अ इस्तिब्दाद कर्द, मौजे खूने ऊ चमन ईजाद कर। ये आज जो भी इस्लाम में हरियाली दिखाई देती है ना, जो भी ये रंगो रोगन दिखाई देते हैं ना, ये सब कुछ मेरे खून हुसैन का सदका है। अगर मेरे हुसैन ने अपने खून से इस इस्लाम को ना सींचा होता तो आज इस्लाम में ये रंगो रोगन,
आज ये हरियाली ना होती, आज ये खुशहाली ना होती, आज ये वकार ना होता, आज ये इख्तिदार ना होता, आज ये इस्तिक़लाल ना होता, आज ये इस्तिक़ामत ना होती, ये जो कुछ अता किया है सब मेरे खून हुसैन का सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा जानते थे कि हुसैन करबला में मुसीबतें, हुसैन करबला में तकलीफें उठाएगा, इसीलिए मेरे नबी ने हुसैन को बचपन से बड़ा प्यार फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सजदे में हैं, हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी ने सजदे को तूल दे दिया, लंबा कर दिया सजदे को। हम लोग ख्याल कर रहे हैं, सोच रहे हैं शायद के अल्लाह के नबी की या तो रूह परवाज हो गई या फिर वही का नुज़ूल हो रहा, ख्याल में है। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने सजदे से सर को उठाया, नमाज से फारिग हुए, सहाबा इकराम अर्ज़ गुजार होते हैं, या नबी अल्लाह आपने सजदे को तूल क्यों दे दिया, इतना सजदा लंबा क्यों कर दिया? तो जवाब सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी पीठ पर हुसैन जलवागर था, सुभान अल्लाह। मैं सजदे में था, हुसैन मेरी पीठ पर जलवागर हो गया, बैठ गया, मैंने सजदे को तो तवील कर दिया, मैं नहीं चाहता था कि सजदे को मुख्तसर कर दूं और मैं सजदे से सर को उठा लूं और मेरा हुसैन गिर जाए, इसको चोट हो जाए, इसलिए अल्लाह के नबी ने सजदे को तूल दे दिया, लंबा कर दिया। अंदाजा लगाओ मेरे मुस्तफा कितना प्यार करते होंगे हुसैन से, अंदाजा लगाओ कितना लाड़ करते होंगे मेरे हुसैन से, अंदाजा लगाओ कितनी शफकतें होंगी मेरे हुसैन से। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी जानते थे मेरा हुसैन तकलीफें सहेगा, मेरा हुसैन मुसीबतों में गिरफ्तार होगा, मेरा हुसैन तकलीफों में गिरफ्तार होगा, इसलिए अल्लाह के नबी मेरे हुसैन से बड़ा प्यार फरमाते हैं। एक दिन फातिमा के दरबार से, एक दिन फातिमा के घर के तरफ से गुजर हुआ अल्लाह के नबी का, हुसैन के रोने की आवाज आती है। अल्लाह के नबी हुसैन के रोने की आवाज सुनते ना तो आवाज लगाते हैं, ए फातिमा मेरे बेटे हुसैन को चुप कर लो, ए फातिमा मेरे हुसैन को चुप करो, इसलिए अन्ना बताऊं यूज़ीनी कि जब वो रोता है तो मुझे तकलीफ होती है, मेरा हुसैन रोता है तो मुझे ईज़ा पहुंचती है, ए फातिमा मेरे हुसैन को चुप कराओ। मुस्तफा जानते थे ये करबला के मैदान में तकलीफें सहेगा, इसलिए उसके क़राइन, उसके इशारात, उनके इरशादात मौजूद है कि करबला में मुस्तफा जानते थे, इसलिए प्यार फरमा रहे हैं। मेरा हुसैन अगर करबला में जाता ना तो लाशों के लाशें बिछा देता, अगर मेरा हुसैन जिधर जुल्फ़िकार अली घुमा देता ना तो लाशों के ढेर लगा देता। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, मुस्तफा के इरशादात मौजूद थे कि हुसैन तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है, इन मुसीबतों से गुजरने वाला है, इसलिए अल्लाह के नबी आज बड़ा प्यार फरमा रहे हैं। जानते हो ये जुल्फ़िकार क्या है? अली बैठे हुए हैं, एक शख्स आता है, आपकी जुल्फ़िकार रखी हुई है, आपकी तलवार रखी हुई है, एक शख्स कहता है, ऐ हुजूरे वाला, ऐ अली ये कैसी तलवार है, किसके काम आती है? तो हजरत अली कहते हैं ये वो तलवार है, इसका नाम जुल्फ़िकार है, अगर इसको पहाड़ पर मार दो ना तो पहाड़ के 2 टुकड़े करके रख देती है, पहाड़ पे चला दो तो पहाड़ को रेजा रेजा बना दे। वो शख्स जुल्फ़िकार को उठाता है, पास में कच्ची दीवार है, उठाकर जोर से तह मारता है, क्या देखता है कि दीवार नहीं टूटती, दीवार पर कोई निशान भी नहीं ऐसा कि जहां से फट गई हो, दीवार ना फटी न जगह से हटी। अब वो मुस्कुरा कर कहता है, ऐ अली कैसी बातें करते हो, तुम तो कहते हो ये जुल्फ़िकार अगर किसी पहाड़ पर मार दो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, उसके 2 टुकड़े हो जाए, ज़र्रात में फट जाए। ऐ अली ये कच्ची दीवार को तो हिला नहीं पाई, ऐ अली ये कच्ची दीवार को तो काट नहीं पाई। तो जवाब सुनो प्यारे इस्लामी भाइयों, अली कहते हो नादान, मैंने तुझे अपनी जुल्फ़िकार दी है, अली के बाजू तो नहीं दिए, सुभान अली के बाजू नहीं दिए ना, ये अली के बाजू में जब आती है तो पहाड़ के 2 टुकड़े कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो जुल्फ़िकार करबला के तख्ते रेज़ार में हुसैन के हाथ में है। बताओ अगर मेरा हुसैन चाहता तो लाशों के ढेर लगा देता, लेकिन नहीं, क्योंकि इरशादात मौजूद थे। हुसैन को दुनिया को एक उसवा देना था, एक नमूना देना था। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर मक्का में पूछने कहने लगे, ए हुसैन इब्ने
अली कूफा ना जाओ, इसलिए अल कूफी ला यूफी, कूफा वाले वफा नहीं करते। क्या आपने नहीं देखा कि आपके बाप अली को लोगों ने कैसे शहीद कर दिया? आपके सामने तमाम नमूने थे, लेकिन हुसैन कहते हैं मुझे जाना होगा, इसलिए कि ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक उसवा मिल जाए, एक नमूना मिल जाए, एक आइडियल मिल जाए। वलकुम फीहा उसवा, उसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है, एक उसवा है, एक नमूना है, एक आइडियल है। क्या आपने नहीं देखा वो गांधी जिसको बापू कहते हैं, नोट पे छपे गांधी, इन्होंने क्या कहा था? ये पोरबंदर की सरजमीन से एक लाठी लेकर कमजोर, निहत्ता, बेसहारा एक आदमी निकल पड़ता है समंदर के किनारे और हिंदुस्तान को फतह करने के लिए, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो किसी ने गांधी से पूछा, ए गांधी जी हौसला कहां से आया आपने? ये जुर्रत कहां से आई कि आप एक लाठी के सहारे हिंदुस्तान को, ब्रिटिश हुकूमत को ललकारने निकले हैं, हिंदुस्तान को आजाद करने निकले हैं? तो जवाब सुनो, इंदिरा को गांधी ने कहा था कि मैंने किसी और को नमूना नहीं बनाया, किसी और को आइडियल नहीं बनाया, बल्कि मैंने दास्तान करबला, हुसैन का किरदार पढ़ा है, हुसैन का उसवा पढ़ा है। मैंने किसी और का हवाला नहीं देना, बस मैंने 72 करबला वालों की तारीख का हवाला दे रहा हूँ। मेरी नजरों में कोई नहीं था, हुसैन की जुर्रत थी, हुसैन का किरदार था, हुसैन की इस्तिकामत थी, हुसैन का इस्तिकलाल था, उन 72 का इस्तिकलाल था, उन 72 की इस्तिकामत थी, उन 72 की जुर्रत थी। मैंने जो भी किया और मेरे अंदर ये जो भी जुर्रत, क़ुव्वत, हिम्मत आई, सब कुछ हुसैन के खून का सदका है। सुभान अल्लाह। ने कहा था, ये गांधी जी ने कहा था, ये कोई हम में से नहीं, ये गैर मुस्लिम है। देखें आप किसने मेरे हुसैन से सीखा है। बेशक। लेकिन हुसैन ने सब कुछ ये क्यों किया? मुख्तसर में बता रहा हूं, वक्त नहीं है। क्यों किया? ताकि आपको एक उसवा मिल जाए। आपने नाने के शहर को छोड़ा, उस अजीम मदीने को छोड़ा, ताकि इस हरम की पामाली ना हो। मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कुछ रोज एक वीडियो देखा कि यहूदियों की औलाद वो सऊदी, मैंने देखा हरम की पामाली कर रहे हैं, गाड़ियां चलाई जा रही हैं। वो हरम जिसकी इज्जत को, जिसके वकार को, जिसकी अजमत को बचाने के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा, अपने घर का घर, कुंबे का कुंबा करबला में जाकर लुटा दिया, ताकि मदीने की अजमत पर आंच ना आए, इसके वकार पर आंच ना आए, इसकी अजमत पर आंच ना आए। लेकिन जालिमों ने, कुछ रोज पहले मैंने वीडियो देखा, उसी हरम में गाड़ियां चलाई, अपना प्रोटोकॉल दिखाने के लिए, अपनी मादी ताकत दिखाने के लिए, अपनी कुव्वत दिखाने के लिए, अपना जाहो जलाल दिखाने के लिए, दुनिया वालों को बताने के लिए कि मैं कितना वकार वाला हूँ, कितना दौलत वाला हूँ, प्रोटोकॉल दिखाने के लिए। खुदा की कसम कितनी असमत वाली जमीन है। किसी ने क्या ही खूब कहा है, पढ़ता हूँ तो कहती है खाली की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, क्या लिखूं उस कौम के बारे में फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या करेंगे ये जालिम? आला हज़रत ने उसी मदीने के बारे में तो लिखा था, हरम की जमीन और कदम रखे चलना, हरम की जमीन और कदम रखे चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। क्या पैरों से चलता है, सर से चलने की बारी है, मौका मिल गया तो चल जा। उसी के बारे में तो फरमाया था कि जब रोज़े रसूल सामने है, गुंबदे खजरा सामने है, और क्या कह रहे हैं कि सजदे की तमन्ना है, ऐ शौक़ दिल। इससे पहले क्या कहा? पेशे नजर है, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। उसी दर की तो बात हो रही ना, जब सजदे की अकीदत जाग गई, इश्क जाग गया, मोहब्बत जाग गई। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब लौट कर कैसे आए, सीमा क्रॉस कर गए, इश्क जागर हो गया। कहा अगर इस पर फतवा लगाएंगे, सजदे को झुकाते हैं, सर को झुकाते हैं, तो दुनिया वाले फतवा लगाते हैं। तो दूसरे मकाम में इरशाद फरमाया, ऐ शौक़ दिल ये सजदा कर, इनको उनको दुनिया के तमाम मुफ्तियों को रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिएगा, सर को खबर न। उसी दर की तो बात हो रही ना, उसी दर की जालिमों ने पामाली की, उसी दर को रौंदा गया, गाड़ियां चलाई गई, उसके वकार को मजरूह किया गया। इन जालिमों को फिलिस्तीन नहीं दिखाई देता,
अल्लाह की कसम मुझे एक बात याद आ गई। मैंने असगर की तारीख पढ़ी कि असगर को जब प्यास लगी थी ना तो आपकी जुबान बाहर आ गई। शिद्दते प्यास की बुनियाद पर आपकी जुबान जो बाहर आ गई है अंदर नहीं जाती, कांटे की तरह सूख गई। अंदर खींचने की कोशिश करते हैं असगर, लेकिन जुबान सूख चुकी है। प्यास की शिद्दत है। 6 महीने के नन्हे असगर 3 दिन के प्यासे हैं, भूखे हैं, लागर हैं, कमजोर हैं, बेखुफत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जुबान बाहर है, तड़प रहे हैं असगर, कोई पानी नहीं देता, जुबान अंदर नहीं जाती। मैंने उस वक्त तो नहीं समझा था, लेकिन फिलिस्तीन के एक बच्चे का मैंने वीडियो देखा। एक छोटा सा बच्चा है, प्यास की शिद्दत है, भूख का आलम है, जुबान बाहर है, बेचारा जुबान को अंदर करना चाहता है, जुबान अंदर नहीं जाती, तड़प रहा है। इन जालिमों को अगर माद की ताकत दिखानी है, ये कुव्वते बाजू, ये प्रोटोकॉल, ये दुनिया के सामान, ये दुनिया के अशिया, ये दुनिया के रसूख अगर दुनिया को दिखाना है तो फिर इस्लाम के लिए क्यों नहीं दिखाते, फिलिस्तीन के लिए क्यों नहीं दिखाते, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं दिखाते? और जालिमों, तुमको हरम की पामाली के लिए प्रोटोकॉल दिखाना है, ताकत दिखानी है। फिलिस्तीन में मरते हुए बच्चे, फिलिस्तीन में मरते हुए बूढ़े, फिलिस्तीन में मरते हुए जवान, फिलिस्तीन में मरते हुए बेकसूर, फिलिस्तीन में मरते हुए मुसलमान तुमको दिखाई नहीं देते? प्यारे इस्लामी भाइयों, उसी अजीम मदीना की इज्जत को, उसके वकार को, उसकी अजमत को बचाने के लिए हुसैन ने मदीना को छोड़ा। मक्का के हरम को, अजमत को बचाने के लिए, उसके वकार को बचाने के लिए आपने मक्का को छोड़ा। कहां चले गए? कूफा चले गए, करबला चले गए, ताकि उसकी इज्जतें पामाल, हरम को हरम रहने दिया जाए। लेकिन जालिमों ने उसकी भी पामाली की। अल्लाह जरूर भी जरूर, मेरा अकीदा कहता है, इश्क कहता है कि इन जालिमों पर अल्लाह इसी दुनिया में कोई ना कोई अज़ाब जरूर भेजे। और मेरी दुआ है, ऐ मालिक, जिन्होंने रोज़े रसूल की, गुंबदे खसरा की, ऐ मालिक पामाली की, ऐ अल्लाह तू उनको जीते जी दुनिया में नीस्तो नाबूद फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, ऐ मेरे मालिक, मेरी तुझसे दुआ है, उनको बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, इस्राइल को इस दुनिया से नीस्तो नाबूद कर दे, उसका नामो निशान मिटा दे। प्यारे इस्लामी भाइयों, हुसैन ने क्या क्या नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं हुसैन इब्ने अली तुम पर नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। और फख्र का दरीचा दिल में बास करना चाहिए, फख्र का दरीचा दिल में बास करना चाहिए। ऐ हुसैन इब्ने अली, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। और याद रखना, मेरा हुसैन ना कल मरा था और ना आज और ना सुबह कयामत तक, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा। और तपते हुए तपते हुए मैदान महशर में आप उनके जलवों का मुशाहदा करेंगे, उनके जलवों को देखेंगे, उनकी रानाइयों को देखेंगे, उनके मंजर को देखेंगे, उनकी दिलकशी को देखेंगे, उनकी खुशहाली को देखेंगे, उनके अंदाजे हसना को देखेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, कयामत कायम तो होने दो, आप देखेंगे यजीद कौन था और मेरा हुसैन कौन है। बेशक अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो मेरी राह में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, लेकिन उनके जिंदा होने का तुमको शऊर नहीं, समझ नहीं आती कैसे जिंदा। अरे जिंदा बात कहना, मुर्दा कहना तो बड़ी दूर की बात, कहने की बात छोड़ो। दूसरे मकाम पर अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो मेरी राह में कत्ल किए जाए, कहना तो बड़ी दूर की बात है, गुमान भी ना करो कि वो मुर्दा। बेशक बल अहयाउ,
इंदा रब्बिहुम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के हुजूर रिज़्क़ भी पाते हैं। और रिज़्क़ पाने के बाद फरिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह जो उनका अपना फजल देता है ना, वो उसको खाते पीते, रिज़्क़ खाने के बाद उस फजल पर जो अल्लाह उनको नवाजा हुआ है उस पर खुश भी होते हैं। इसीलिए कह रहे उनकी जिंदगी क्या ही खूब कहा अल्लामा नज़्मी मियां ने, हुसैन के नाम पाक पर आज नूरी मेला जो सज गया है। ये हुसैन के नाम पर आया ना, हुसैन के नाम पाक पर आज नूरी मेला जो सज गया है, ये नूरे अहमद का है तसद्दुक, हर एक नूरी बना हुआ है हुसैन का नाम। और मातम नहीं है अहले सुनन का शैबा, शहीद मरते नहीं है नज़्मी, कुरान ऐलान कर रहा है वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।